सोचिए एक ऐसे राजा के बारे में जो दान तो देता है लेकिन उससे पहले आपकी बुद्धि की परीक्षा लेता है। अब सोचिए एक ऐसे गरीब पिता के बारे में जिसे अपनी बेटी की शादी के लिए मदद की सख्त जरूरत है। और इन दोनों के बीच हैं तीन पहेलियां जो तय करेंगी कि उस पिता की मदद होगी या नहीं। आज हम इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये थे राजा विक्रम सिंह और इनका नियम भाई बड़ा ही अजीब था। वो एक उदार शासक तो थे, लेकिन उनकी उदारता पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती थी, और वो कीमत थी चतुराई। उनके लिए हर चीज से बढ़कर थी बुद्धि। और हाँ, राजा की ये परीक्षा कोई मजाक नहीं थी, बिल्कुल नहीं। एक बार एक यात्री इसमें फेल हो गया था। राजा ने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि दुनिया में सिर्फ दो यात्री कौन है। वो बेचारा जवाब नहीं दे पाया। सही जवाब था सूरज और चांद, और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। अब इसी कहानी में एंट्री होती है किशन की, एक गरीब ब्राह्मण जिसके सिर पर अपनी बेटी की शादी की चिंता सवार है। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझता तो वो अपने दो बेटों अजय और विजय को साथ लेकर राजा की इस मुश्किल चुनौती का सामना करने का फैसला करता है। तो यहां राजा एक ट्विस्ट डाल देते हैं। वो कोई सीधा सा सवाल नहीं पूछते, बल्कि वो तीन अधूरी कहानियां सुनाते हैं और शर्त रखते हैं कि ब्राह्मण और उसके बेटों को उन कहानियों का एकदम सही और तार्किक अंत बताना होगा। उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। तो पहली कहानी खुद ब्राह्मण के लिए है। ये कहानी है राजकुमारी पद्मा की, जो एक मुश्किल दुविधा में फंसी है। उसे चार बहुत अलग अलग तरह के लड़कों में से अपने लिए एक पति चुनना है। और ये ऑप्शंस देखिए कितने दिलचस्प हैं। एक तरफ है अमीर व्यापारी, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो जानवरों से बात कर सकता है, तीसरा है एक महान विद्वान, और चौथा एक ऐसा योद्धा जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। हर कोई अपने आप में एकदम माहिर है। अब राजा ब्राह्मण से पूछते हैं कि एक समझदार राजकुमारी अपने जीवन साथी के रूप में किसे चुनेगी। और ये सिर्फ पसंद की बात नहीं थी, इसके पीछे एक गहरा तर्क छिपा था। और ब्राह्मण का जवाब क्या कमाल का था, एकदम लॉजिक और समाज की समझ पर आधारित। वो कहते हैं कि राजकुमारी खुद एक शतरानी है, यानी योद्धा वर्ग से। इसलिए सामाजिक कर्तव्य और तर्क के हिसाब से उसे एक योद्धा को ही चुनना चाहिए जो पद और धर्म में उसके बराबर हो। ये जवाब सिर्फ स्मार्ट नहीं था, बल्कि गहरी सामाजिक समझ को भी दिखाता था। तो पहली परीक्षा ने हमें क्या दिखाया? उसने दिखाया कि लॉजिक की पावर क्या होती है। ब्राह्मण ने भावनाओं को किनारे रखकर समाज के नियमों और हर व्यक्ति के धर्म को समझा और सबसे सही समाधान खोज निकाला। चलिए, लॉजिक का टेस्ट तो पास हो गया। अब बारी थी क्रिएटिविटी की, और ये चुनौती थी बेटे अजय के लिए। उसे रमन नाम के एक गरीब किसान और एक लालची साहूकार की एक नामुमकिन सी लगने वाली पहेली को सुलझाना था। रमन को अपनी बीमार मां के इलाज के लिए कर्ज चाहिए था, लेकिन साहूकार ने जो शर्त रखी वो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। उसे लाना था कागज में हवा और कागज में आग। ये पहेली तो फिजिक्स को ही चैलेंज कर रही थी। आग कागज को जला देती है और हवा को पकड़ना तो नामुमकिन है। तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? अजय ने बताया कि कैसे रमन की चतुर मां ने इसका हल निकाला। पहला समाधान, कागज में हवा। उन्होंने बनाया एक कागज का पंखा। कितना सरल और शानदार आइडिया। पंखा हिलाने पर हवा देता है और शर्त पूरी हो जाती है। और आग के लिए उन्होंने बनाई एक कागज की लालटेन यानी कंदील। आग को कागज के अंदर सुरक्षित तरीके से ले जाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? ये सरलता और रचनात्मकता की एक मिसाल थी। ये जवाब हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। मुश्किल का हल अक्सर चुनौती को सीधे सीधे देखने के बजाय एक अलग नजरिए से देखने पर मिलता है। अब आती है आखिरी और सबसे मुश्किल पहेली। ये चुनौती थी दूसरे बेटे विजय के लिए, और ये एक ऐसी पहेली थी जो लॉजिक और क्रिएटिविटी दोनों को एक साथ परखने वाली थी। विजय का काम था पूरे राज्य में दो ऐसे लोगों को ढूंढना, एक जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो और दूसरा जिसने कभी सच ना बोला हो। मतलब ये तो लगभग नामुमकिन है। विजय पूरा दिन खोजता रहा और शाम को जब वो दरबार में लौटा तो उसके साथ सिर्फ एक ही आदमी था। राजा भी सोच में पड़ गए, उन्होंने तो दो लोग लाने को कहा था। और तब विजय ने जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, महाराज, इस एक ही आदमी में वो दोनों गुण हैं। इसने ना कभी झूठ बोला है और ना ही कभी सच, क्योंकि ये बेचारा बोल ही नहीं सकता। ये मूक है। क्या शानदार जवाब था।
ये है हाजिर जवाबी की ताकत। अंतिम परीक्षा हमें सिखाती है कि कभी-कभी जवाब खोजने का सबसे अच्छा तरीका होता है सवाल को ही एक नए नजरिए से देखना, उसकी शर्तों को फिर से समझना। बस राजा तो परिवार की जबरदस्त बुद्धि से इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें अपने दान के लायक मान लिया। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वे सिर्फ जरूरतमंद नहीं बल्कि काबिल भी हैं। और इनाम क्या मिला? सिर्फ कर्ज नहीं। राजा ने कहा कि बेटी की शादी का पूरा खर्च वो खुद उठाएंगे। ये दिखाता है कि सच्ची बुद्धिमानी का फल उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो इस कहानी से जो सबसे जरूरी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि बुद्धिमानी का कोई एक रूप नहीं होता। ये असल में 3 चीजों का संगम है: ब्राह्मण का तर्क, अजय की रचनात्मकता और विजय की हाजिर जवाबी। ये तीनों मिलकर ही असली बुद्धिमानी को पूरा करते हैं। और ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी आज की दुनिया की जो उलझी हुई पहेलियां हैं, उन्हें सुलझाने के लिए हमें इन 3 में से किस कौशल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तर्क की, रचनात्मकता की या फिर हाजिर जवाबे की?